हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में आपकी कौन सी विश पूरी होगी, यानी कि इस महीने आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि दिवाली और धनतेरस में आपको ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कौन से आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं, और साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। सो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, तो आप सब देख सकते हैं। ओके, सो आज आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, चाहे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए हो, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए हो, टैरो क्लासेस के लिए हो, सारे डिटेल्स मौजूद हैं गाइस। ओके, और येस्टरडे मैंने फ्री टैरो सेशन ऑलरेडी कर दिया है। इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों को रीडिंग्स मिली हैं, कुछ लोगों को रीडिंग्स नहीं भी मिल पाई है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको रीडिंग नहीं मिल पाई, अगर आपने इंस्टाग्राम में आपने ज्वाइन किया था तो बुरा मत मानिएगा, बिकॉज मुझसे जितना हो सका मैंने सबका आंसर देने की पूरी कोशिश की। और अभी मैं डेफिनेटली आती रहूँगी लाइव आप लोगों के लिए फ्री टैरो रीडिंग्स लेकर। तो यहाँ पर दुखी होने का कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको रीडिंग मिल जाएगी। और मेरे थर्ड चैनल पे जिसका नेम है पूर्वा घोष, वहाँ पर मैंने काली घाट का व्लॉग डाला है। सो अगर आप काली घाट मंदिर को देखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सैक्रेड एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है कोलकाता में, सो आप देख सकते हैं। सो विज़िट कीजिए, आपको डेफिनेटली वो ब्लॉग मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा आपको देखकर, आपके भी दर्शन हो जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेंगे कि नवंबर मंथ में आपकी कौन सी विश पूरी होगी, कौन सी इच्छा पूरी होगी, और साथ में आपको दिवाली में और इस धनतेरस में कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, और गाइडेंस भी हम आपके लिए देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश इस मंथ पूरी होगी और साथ में ब्लेसिंग्स भी आपके लिए क्या है। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ कॉइन्स। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कप्स, 10 द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 4 ऑफ स्वर्ड्स। सो गाइज, देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाले नवंबर मंथ में। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में मेन मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपकी विश भी है कि आप जो है रियलिटी को देखो, ठीक है। जो आपके लिए डिजर्विंग है वो चीज़ आपको मिले, जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिले, और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। लाइक आपकी लाइफ इस वक्त स्टक है, भले आप कुछ कर रहे हो, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी स्टक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है या फिर चीज़ें नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। सो आपकी विश मुझे यही पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि कोई एक चीज़, कोई एक इवेंट आपके लाइफ में नवंबर मंथ में होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, जिससे आप फील करोगे कि फाइनली आपकी लाइफ जो है मूवमेंट्स ले रही है, फाइनली जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है, या फाइनली जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हो सकता है आप प्रेयर्स कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप बहुत फंसा हुआ अटका हुआ सा महसूस कर रहे थे, हो सकता है वो चीज़ आपको मिले या उस चीज़ से आप निकल के आओ।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लाइक देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं और हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं और हो सकता है उनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो आपके बारे में पूछते नहीं हैं, आपका ख्याल नहीं रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नवंबर मंथ में आपके बच्चे आपको समझेंगे, ठीक है, वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और उनके साथ लाइक आपके बच्चे के साथ आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अच्छे हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि रियूनाइट आप लोग हो सकते हैं, लाइक अगर आपके बच्चे कहीं और रहते हैं और आप लोग एकदम अलग रहते हो, तो चांसेस हैं कि वो आपको लेने आएंगे या फिर आप लोग साथ में रहना शुरू करोगे। ओके, तो ये विश कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, जो लोग मुझे दिख रहा है कि बहुत एज आप लोग की हो चुकी है और शायद आप लोग वेट कर रहे हो कि आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते ठीक हो या फिर वो आपको समझे, ठीक है, कि आप उन्हें चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नवंबर मंथ में डेफिनेटली ठीक होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप मैरिड हैं बट कुछ भी लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं या सेपरेटेड हो आप दोनों, तो मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ नवंबर मंथ में डेफिनेटली ठीक होगी। ठीक है, आपका जो सपना है, आपका जो विश है कि एक घर बसाना जहाँ पे आप होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, आपके बच्चे होंगे और हंसी खुशी आप जो है मैरिड लाइफ कंटिन्यू करोगे, वो यहाँ पर होगा। नो मैटर कितना प्रॉब्लम चल रहा है, कितना इश्यूज़ चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन नवंबर मंथ में ये चीज़ आपकी डेफिनेटली होगी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आपके ठीक होने के चांसेस हैं, लाइक अगर सही में आप स्टक हो किसी रिलेशनशिप में, आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि जिस तरीके से आपने सपना देखा है या फिर जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को चाहते हैं वैसा ही ये कनेक्शन चले, तो डेफिनेटली ये विश भी आपकी पूरी होगी कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, नवंबर मंथ में रियूनियन हो जाएगा। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी लाइफ आपकी स्टक है, ठीक है, चाहे वो करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मेंटली आप हो सकते हैं स्टक हो सकते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लो अपने लाइफ का, अपने लव लाइफ को लेकर क्या डिसाइड करोगे, आप करियर को लेकर क्या करोगे। सो तमाम चीज़ों में मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनली आप सही डिसीजंस लोगे। नवंबर मंथ में आपको वो करेज मिलेगा, वो रियलिटी आपको अपने आंखों के सामने दिखेगी, वो इल्यूजन्स हटने लगेंगे और आप सोच समझकर डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी लाइफ किस तरफ लेके जाना है, किसे अपनाना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है और किस इवेंट में कितना मेहनत या कितना एफर्ट्स लगाना है। ओके, तो डेफिनेटली ये विशेष मुझे सबसे पहले पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप एक ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं या फिर आप कहीं रिलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप अटके हुए हैं बहुत वक्त से, बहुत मंथ से, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे अपने ज़िंदगी के कि क्यों आपको रुकना पड़ रहा है या फिर क्यों आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो फाइनली उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, फाइनली आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ेगी, फाइनली जो चीज़ आपको रोक रही है उसमें आपको रिजल्ट या कंक्लूजन दिखेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये कुछ विशेष आपके इस महीने एटलीस्ट के लिए पूरे होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं फॉर नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं कि धनतेरस एंड दिवाली में आपको क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। इन यांग नंबर 22, वाओ। Happy family number 4, wow. Can you see this guys? This is 2 + 2 4 and this is also 4. सो आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एंजल्स की प्रोटेक्शन, एंजल्स की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और धनतेरस दिवाली में मुझे लग रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स यही मिलने वाला है कि आपके लाइफ में जो बैलेंस खो चुका है, जो बैलेंस लैक कर रहा है, वो बैलेंस वापस आएगा। ठीक है, आपकी फेमिनिन साइड, आपकी मैस्कुलिन साइड भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगी, जहाँ पर आप सही चीज़ों में सही वक्त पर डिसीजंस ले पाओगे, सही चीज़ों को देख पाओगे और उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट भी डाल पाओगे। लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड वाली एनर्जी आपको मिलेगी एज अ ब्लेसिंग। और साथ में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपको अपने लव लाइफ में, आपको अपने मैरिड लाइफ में और आपको अपने फैमिली लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, जिससे आपके इमोशनल कनेक्शंस अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव इंटरेस्ट के साथ और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। सो जो लोग आपको गलत समझते थे या समझ नहीं पाते थे या जिनके साथ आपकी दूरियां बन चुकी थी, वो सारे लोग आपको समझने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं और आपके लाइफ में लौटने वाले हैं, अगर दूरियां क्रिएट हो गई हैं तो ये मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि आप तड़प रहे हो या फिर आपके मन में उदासी है, वो उदासी यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए हटने वाली है। बिकॉज दिवाली में आपको यूनिवर्स की तरफ से यही ब्लेसिंग मिलेगा कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगी
और जिन जिन लोगों को आप जो है अपने लाइफ में चाहते हैं, या फिर जिन जिन लोगों के साथ आप कनेक्शंस ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो रोमांटिकली हो, इमोशनली हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है यहाँ पर रियल में होंगी। बहुत सारे लोगों से आप जुड़ोगे और जो भी आपके अपने हैं वो आपको और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील करने लगोगे, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और जिनसे भी आप प्यार करते हो वो आपके और भी ज़्यादा करीब होने वाले हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, पेरेंट्स हों, लवर हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, आपके बच्चे हों, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। देख लेते हैं एंजल का आंसर आपके लिए। देख लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर एंड देन वी हैव नो। सो कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आपको रोक लगानी चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आपके माइंड में नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि नेगेटिव क्वेश्चंस आपको सोचना ही नहीं है, अजम्पशंस भी नहीं लगाने, ना अपने फ्यूचर को बारे में लेकर कुछ भी नेगेटिव आपको फील करना है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको एंजल्स बता रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बेहतर चीज़ें आने वाली हैं, बेहतर चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने के लिए वेट कर रही है। सो आप रिसीविंग वाले एनर्जी में आए, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ ना करें, अपने आप को रोके ना कि नहीं मुझे ये नहीं मिल सकता, आई एम नॉट डिजर्विंग, या मुझे कैसे मिलेगा, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, ये सब सोचना बंद कीजिए। जैसे ही आप रिसीविंग वाले एनर्जी में आओगे, मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपके हाथ में ये सारी खुशियाँ, ये सारे विशेष थमा कर जाएंगे। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि इस मंथ आपकी कौन सी विश पूरी होगी और धनतेरस एंड दिवाली में आपको क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। साथ में एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है ये भी डिटेल में हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए गाइस। चलिए लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, हमारे पास है द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, वाओ, Seven of Cups, and bottom of the deck we have Eight of Coins. ओके गाइस, नवंबर मंथ में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ कर्म किए, हो सकता है आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ में, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला है और आपको ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको किसी ने रोक दिया है, आप पर रोक लगाई गई है, ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आप हो सकते हैं कि क्विट वाले एनर्जी में कि नहीं अब आप नहीं कर सकते, ठीक है, अब आपसे और नहीं होगा किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, या फिर आप और मेहनत नहीं कर सकते, आपसे जितना हो सकता था आप पूरी तरीके से कर चुके हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ऐसी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं है। सो नवंबर में मुझे लग रहा है कि जो भी आपने कर्म किए हैं उसका या तो आपको फल मिलेगा, पूरी तरीके से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। लाइक अगर आपने कोई एग्जामिनेशन दिया था, अगर आप किसी जॉब में आपने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आने के चांसेस हैं, उसका रिजल्ट में वो आपके फेवर में होगा, आप सेलिब्रेट करोगे, गुड न्यूज़ आएगा, अनएक्सपेक्टेडली गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो कर्म है, जो आपने कर्म किए हैं, मेहनत की है, उसका फल हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको समझ आएगा कि उसका फल आपको किस वजह से नहीं मिला और क्या सही में वो वर्थी था करना, और अगर था तो आपको अब किस तरीके से रिजल्ट मिल सकता है। तो अब कहीं ना कहीं हार मानने वाली जो एनर्जी है उससे आपको मुक्ति मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिल से आप बहुत ज़्यादा हारे हुए से हैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है अपनी ज़िंदगी को लेकर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवंबर मंथ में गाइज आप एक न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज़ भी मैं नहीं कहूँगी, एक न्यू चैप्टर ही मैं कह लूँ, क्योंकि नवंबर मंथ में सिर्फ आपकी एक विश नहीं बल्कि बहुत सारी विशेष पूरी हो सकती हैं, या फिर वो सारी विशेष पूरे होने के रास्ते पे आप होगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नवंबर मंथ के बाद पूरी हो वो चीज़ें, लेकिन हाँ नवंबर मंथ से वो चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी ढेर सारी विशेष पूरी हो सकती है, छोटी छोटी विशेष पूरी हो सकती है, कि आपको कुछ खरीदना था, आपको मिल गया। ठीक है, आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, आपको विश्वास नहीं था कि आपको एक भी कॉलेज में मिल सकता है, लेकिन आपको 2-4 कॉलेजेस में मिल गया ऑफर। ठीक है, आपको जॉब चाहिए था, आपको एक भी जॉब नहीं मिल रहा, तो सडनली आप देखोगे कि आपको 2-4 जगहों से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, बिजनेस में आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। सो इस तरीके के विशेष आपके पूरे होते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं नवंबर मंथ में। मुझे लग रहा है कि एक रोशनी की किरण आपको नजर आएगी, आपके लाइफ में एक लाइट एंटर कर रहा है जो कि यूनिवर्स की तरफ से है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप सूर्यदेव की डिवोटी हैं, या फिर सूर्यदेव की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ पर हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि आपके लाइफ में अंधेरा छा चुका है, बिल्कुल कुछ भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा कि वो एक इल्यूजन है जो डार्क एनर्जीज आपके आसपास क्रिएट कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में अंधेरा हो ही नहीं सकता, मतलब किसी ना किसी वजह से भी आपके लाइफ में अंधेरा नहीं हो सकता। ठीक है, सो नवंबर मंथ में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई न्यू इंसान एंटर कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। ठीक है, और सडनली ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, सडनली आप बातचीत करना शुरू कर दोगे, एंड कुछ ईयर्स बाद जाके आप रियलाइज़ करोगे कि इसी मंथ में ये पर्सन मेरे लाइफ में आए थे और यही मेरे आप लाइफ पार्टनर हैं। सो कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस एंटर कर सकते हैं गाइस नवंबर मंथ में, अनएक्सपेक्टेडली होगा, हो सकता है ऑनलाइन मिलोगे या फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, ऐसा कुछ चीज़ें होंगी जिससे आप बाद में जाकर रियलाइज़ करोगे कि हाँ इस मंथ में मेरे साथ ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे विशेष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, लव लाइफ में कुछ विशेष पूरे होंगे, कुछ करियर में पूरे होंगे। ठीक है, और कुछ आप मेंटली भी फील करोगे, कुछ कुछ चीज़ों में आपको वेज मिलेंगे, स्ट्रैटेजी मिलेगा कि किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पैशन को, या फिर अगर आपको फेलियर मिला है तो किस तरीके से जो है आप अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा वॉरियर वाली एनर्जी आप जो है रिसीव करने वाले हैं नवंबर मंथ में। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि विशेष आपके डेफिनेटली पूरे होंगे। कुछ लोगों के लिए आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी आपका हो सकता है। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, वेट कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, नहीं जा पा रहे थे, तो नवंबर मंथ में वो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि फाइनली आप फॉरेन सेटल हो पाएंगे, फाइनली आप ट्रैवल कर पाएंगे, रिलोकेट कर पाएंगे दूसरे जगह, ओके, या दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। चॉइसेस आपको मिलेंगे और इतने विशेष आपके पूरे होंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आप वर्दी हो भी, या फिर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या टिकेगा भी ये चीज़। ठीक है, तो ये एनर्जी तो मुझे आ रही है। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर कर रहा है गाइस, ये एनर्जी मुझे बहुत रिसीव हो रही है। ठीक है, जो लोग सिंगल हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत न्यू वाइब्स आ रही है। मुझे यहाँ का कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट का पर्सन बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि ब्रांड न्यू इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है आपके ट्रू लवर होंगे, सोलमेट होंगे, या फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो। ठीक है, तो कोई पास्ट का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ न्यू फ्रेश एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर करियर में, स्टडीज़ में, जॉब, बिजनेस, सब में आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी आप कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, उसमें जो भी आपने चाहा हो, जिसमें भी आपने कभी ना कभी एफर्ट्स डाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी विश आपकी यहाँ पूरी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना घर खरीदो या फिर फ्लैट खरीदो। ठीक है, नवंबर मंथ में सडनली हो सकता है कि आपकी ये विश भी पूरी हो कि आप फाइनली कैपेबल होगे और फाइनली आप सर्च करोगे कि आपको कहाँ पे घर खरीदना है या फिर कौन सा फ्लैट लेना है। तो हो सकता है कि आपको घूमना भी पड़े थोड़ा बहुत। ठीक है, इन सारी चीज़ों में। तो चलिए देख लेते हैं कि धनतेरस एंड दिवाली में आपको क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। तो आपकी लाइफ से बाधाएं हट रही है। जो बाधाएं, जो नेगेटिविटी, जो डार्कनेस आपके लाइफ में आना था, जिस फेस को आना था, फाइनली वो फेस ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए। गॉडेस ऑफ द मून, देखिए आपको ब्लेसिंग सही मिलेगा कि अब तक जो ऑब्स्टेकल्स आप अपने ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, जो बाधाएं आप अपने लव लाइफ में, करियर में, पर्सनल ग्रोथ में फेस कर रहे हैं, वो जो एक तूफान आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आया है रिसेंट मंथ्स में, रिसेंट डेज में या रिसेंट ईयर्स में, जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से हो सकता है हिल गई है। ठीक है, मतलब कहाँ थे आप, कहाँ चले गए, कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हो सकता है कि सही में आपकी लाइफ में कुछ तूफान आया था, तो वो जो तूफान था, वो जो परेशानियाँ थी, वो जो स्ट्रगल था, फाइनली आपकी ज़िंदगी से हट रहा है। फाइनली आपको अपना आपके कर्मों का फल मिलेगा। फाइनली जो है आप अपने रियल सेल्फ को पहचानेंगे। फाइनली आपको समझ आएगा कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो, और यही एंड नहीं है सारी चीज़ों का, इज़न्ट इट। तो आपको बहुत सारे वेज मिलेंगे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिसके लिए आपके मन में डर है, फियर्स हैं, ठीक है, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो सारे स्ट्रगल्स परमानेंटली आपके लाइफ से दूर हटने वाले हैं, और यही मेजर ब्लेसिंग आपको इस धनतेरस एंड दिवाली में मिलने वाला है।
ठीक है। तो जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या फिर कुछ दोष हैं, वो यहाँ पर हटने वाले हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरल तरीके से। और हैप्पीनेस, फिर बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हो, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको अपना सोल ट्राइब मिलने वाला है। लाइक जैसे आप हो, जैसा आप इंसान चाहते हो, वैसे इंसान आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और नवंबर मंथ से ये सारी चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। या फिर करियर में कोई डिज़ायर्ड कॉलेज, कोई डिज़ायर्ड जॉब, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। ओके, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बताया जा रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आप डेफिनेटली नेगेटिव हो, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव हो इस वक्त, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जब कुछ बुरा होता है तो आसान सी बात नहीं होती है कि हम एकदम से पॉजिटिव हो जाएं और बहुत अच्छा अच्छा सोचने लगे। डेफिनेटली वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, बट हमें अपने माइंड को उस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी माइंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आपको आएगी। कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज़ को बार बार सोचे जा रहा है, रिकॉल किए जा रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग किए जा रहा है। तो ट्राई कीजिए कि कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करो। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं और वो बहुत लंबे पीरियड के लिए रह जाती हैं, लेकिन स्टिल खुद से ट्राई करो, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो अपने लाइफ को लेकर। भले ही आपको कुछ नज़र आए ना आए, ठीक है, भले ही आपको रिजल्ट खराब मिला हो, कुछ भी हुआ हो, लेट गो। तो कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उसे छोड़ दीजिए। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है, कि ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो क्या हमें नहीं मिल सकता। ये सारी चीज़ आपको नहीं सोचनी है। जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, जो चीज़ आपको लगता है कि आपको दुख देती है, उसे लेट गो कर दो, साइड हटा दो। चाहे वो कोई इंसान हो, सिचुएशन हो, कुछ हो, जाने दो यार। जो आपका केयर नहीं करता उसे अपने लाइफ से हटाओ, ठीक है। अभी जो चीज़ आपको कुछ नहीं दे रही है उसको अपने लाइफ से हटाओ। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।